अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट CVS फिजियोलॉजी। ओके, तो CVS फिजियोलॉजी में ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगी कि ये एक MCQ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। अदरवाइज़ जो है वो हम एक रीड देते जाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, ये इतने इतने बड़े चैप्टर्स हैं, इनकी हर चीज़ को जो है वो हम क्रैम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है पिक करना कि इस बात में से कौन सी, इस पॉइंट में से कौन सी बात ऐसी है जो हमने याद रखनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो हम देखते जाएंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया कि कार्डिक आउटपुट ऑफ द लेफ्ट हार्ट जो होता है वो इक्वल होता है टू द कार्डिक आउटपुट ऑफ द राइट हार्ट। पहली बात तो ये होती है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का सारा कार्डिक आउटपुट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है और एओर्टा से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का ब्लड होता है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक ब्लड फ्लो, जबकि जो कार्डिक आउटपुट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसको हम पल्मनरी ब्लड फ्लो कहते हैं। उसको हम क्यों पल्मनरी ब्लड फ्लो कहते हैं? उसको हम इसलिए पल्मनरी ब्लड फ्लो कहते हैं क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मनरी आर्टरी में जाता है, पल्मनरी आर्टरी से वो लंग्स के अंदर जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं पल्मनरी ब्लड फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। जैसे हमने पहले बात की, सबसे पहले क्या होगा कि लंग्स से अगर उन्होंने स्टार्ट किया सर्किट को, ठीक है, जो कार्डिक सर्किट है, अगर उन्होंने लंग्स से स्टार्ट किया तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर किसके थ्रू आता है? पल्मनरी वेन्स के थ्रू। 4 पल्मनरी वेन्स होती हैं, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो लंग्स से जो है वो हमारे पास जो है वो फिल्टर्ड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, माइट्रल वाल्व के थ्रू, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, जिसको हम एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, फिर एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में गया और फिर एओर्टा से, एओर्टा की मुख्तलिफ ब्रांचेज होती है, उसके थ्रू पूरी बॉडी में आपकी जो है ना वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू सिस्टेमिक टिश्यूज़ में चला जाता है। अब सिस्टेमिक टिश्यूज़ से ब्लड सारा इकट्ठा होता है और सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू जो है वो वेना केवा के अंदर आ जाता है। वेना केवा से जो ब्लड, अब वेना केवा में जो ब्लड है वो मिक्स्ड वेनस ब्लड है। ठीक है, वेना केवा से जो ब्लड होता है, ठीक है, वो राइट एट्रियम में आ जाता है। अगेन राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वो कौन सा ब्लड होगा? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और राइट एट्रियम से वो ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जिसको हम एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है वो चला जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो होता है वो पल्मनरी वाल्व के थ्रू पल्मनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मनरी आर्टरी अगेन उसको लंग्स में ले जाएगा, लंग्स में जाकर ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। तो ये पूरी एक कार्डियक सर्किट होती है जो हमारे पास इसी तरह से चल रही होती है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें देखनी है वो हमारे पास आ जाती है हीमोडायनामिक्स। हीमोडायनामिक्स में अब ये है कि इसमें ना हर एक पॉइंट के अंदर ना आपने एक ही बात याद रखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ सकती है। अब सबसे पहले उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स वो हमें बता रहे हैं कि वेस्कुलेचर के जितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहली चीज़ क्या? आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ क्या करती हैं? आर्टरीज़ जो होती है ना वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करती हैं टू द टिश्यूज़। ठीक है, आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरीज़ क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ को डिलीवर करती हैं। अब आर्टरीज़ जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, उनमें एक्सटेंसिव इलास्टिक टिश्यू होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। अगली बात यह कि जो आर्टरीज़ होती है ना उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज़ जो हैं वो अंडर हाई प्रेशर होती हैं, इसलिए जो जितना ब्लड का वॉल्यूम आर्टरीज़ के अंदर होता है उसको हम क्या कह देते हैं? स्ट्रेस्ड वॉल्यूम कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टरीज़ के बाद आ जाता है, आर्टरीज़ डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स बना देती हैं। आर्टीरियोल्स क्या होती हैं? बेसिकली ब्रांचेज ऑफ द आर्टरीज़ होती हैं। ठीक है, आर्टरीज़ ने डिवाइड किया, उन्होंने आर्टीरियोल्स बना दी। अब इसमें जो MCQ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आर्टीरियोल्स क्या होती है? दे आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे CVS में जो रेजिस्टेंस होती है वो आर्टीरियोल्स के अंदर होती है और उसमें भी अगर पूछा जाए तो मीडियम साइज आर्टीरियोल्स में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं। बाकी यही है कि आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस जो है वो रेगुलेट हो रही होती है बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये उन्होंने बताया कि हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो आर्टीरियोल्स ऑफ द स्किन के अंदर होते हैं, स्प्लैंक्निक और आपकी रेनल सर्कुलेशंस के अंदर। ठीक है, आपकी जो रेनल आर्टीरियोल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो इफरेंट आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होती हैं ना हमारे ग्लोमेरुलस के साथ, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो आर्टीरियोल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाता है कि अब आर्टीरियोल से आगे क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज को कनेक्ट कर रही होती हैं वेनस सिस्टम के साथ। आर्टीरियल सिस्टम को वेनस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाले कौन होते हैं? कैपिलरीज होती हैं। ठीक है,
कैपिलरीज जो होते हैं उनका लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे पढ़ी, आर्टीरियोल्स में, और लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया कहाँ पे होता है, कैपिलरीज में होता है, ठीक है। अब देखिए इसका बेनिफिट है, अगर कैपिलरीज के अंदर लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस एरिया, इसका मतलब है कैपिलरीज के पास ज़्यादा एरिया होगा जहाँ से एक्सचेंज हो सकता है चीज़ों का, ठीक है। और कैपिलरीज की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इनमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और बाकी वही बात मैंने कहा कि क्योंकि इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसलिए साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और गैसेज होते हैं। कैपिलरी से आगे वेन्यूल्स होती हैं। वेन्यूल्स क्या होती हैं कि जब कैपिलरीज मर्ज करते हैं तो वेन्यूल्स बना देती हैं। वेन्यूल्स से आगे हमारे पास आ जाती हैं वेन्स। अब वेन्स आर्टरीज के ऑपोजिट है। आर्टरीज के अंदर हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो ब्लड आर्टरीज के अंदर होता है ना वो अंडर हाई प्रेशर होता है, जबकि अगर आप वेन्स में देखें तो ब्लड जो है वो अंडर लो प्रेशर होता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड था उसको हमने कहा था कि वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड क्या था, स्ट्रेस्ड वॉल्यूम था, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। और बाकी यही है कि जो आपके पास, लेकिन अच्छा अब ये देखिए कि जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है, वेना केवा है, ठीक है। लार्जेस्ट वेन्स कौन सी हैं, वेना केवा हैं। और आर्टरीज होती हैं उनमें थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं। अब वेन्स के अंदर ये सीन नहीं है, वेन्स की वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है, ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम में या वेनस सिस्टम में से किस सिस्टम के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड जो है ना वो आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है ना वो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू इस तरह भी आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी या सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उसका आंसर एमसीक्यू का होता है वेन्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा ब्लड हमें कहाँ पर मिलेगा, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड कहाँ पर होती है, वेन्स में होती है और वेन्यूल्स में होती है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उनको आपने याद रख लेना है। थैंक यू सो मच।